अस्सलाम वालेकुम। किसी भी खुशी को जब सेलिब्रेट किया जाता है तो हम लोग कहते हैं भाई हैप्पी ईद मुबारक। फिर हम कहते हैं हैप्पी, जो कि नहीं कहते हैं लेकिन सेलिब्रेट सब करते हैं, हैप्पी बर्थडे कहते हैं, जन्मदिन मुबारक हो कहते हैं। लेकिन क्या हमको ये पता है कि अब हमारे यहाँ कुछ रिश्तों को जब रिश्ते जोड़े जाते हैं तो कहा जाता है कि हैप्पी मैरिज। लेकिन अब तो टिकटॉकर्स को देखा है कि उन्होंने एक नया काम पकड़ा है। उन्होंने हैप्पी डिवोर्स सेलिब्रेट करने के लिए भी उसको मना रही हैं वो, और बड़े बड़े पीछे पोस्टर हैं उस पर लिखा हुआ, और उछल कूद भी हो रहा है। ये देखने को तो गलत है लेकिन कुछ चीज़ें इबरत के लिए भी देखी जाती हैं। ये कोई बहुत अच्छा स्टैम्प नहीं होता डिवोर्स का। ये कोई एक ऐसी बात नहीं, ये माशरे में जब भी आज तो ऐसा लगता है ये सीजनल प्रोफेशन हो गया, या सीजनल एक आइकॉन हो गया है कि जो हमारे ख़वातीन जी इनको, हाँ जी मुझे डिवोर्स हुई है, जी मैंने सेपरेशन ले ली है, मैं फला, इसको ऐसे बताते हैं जैसे कोई स्पेशल डिग्री बाहर से लेकर आए। हमारे माशरे में कुछ भी हो जाए, हम अपने इसी दुनिया में मौजूद हैं, इसी माशरे में मौजूद हैं, और इसी माशरे में सो कॉल्ड कह के अपने साथ हम जो बहुत से मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं, उस मॉडर्नाइज्ड में भी हम सिंगल मदर वाली बात शायद मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उसको बड़े फ़ख्रिया कहते हैं, और अपने बच्चों को भी पाल रहे होते हैं उसके साथ। फिर कभी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर उस शौहर को भी पाल रहे होते हैं, जो उस बच्चे को भी पाल रहा होता है, वो उनको भी पाल रहा होता है। ये सब क्या है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है, इसके सामने स्टोरी है। ये वो स्टोरी है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये वो स्टोरी जो आप दुनिया भर के टेलीविजन को और उनके ड्रामों को देख के, खा वो पड़ोसी मुल्क के हों, खा वो आपके अपने मुल्क के हों, खा वो किसी भी चैनल के हों, खा वो किसी बहुत ही मॉडर्नाइज चैनल के हों, या फिर पीटीवी के हों। पीटीवी में आज भी चलें कुछ फिल्मी अंदाज जो है थोड़ा सा, और जो फैमिली के जो ड्रामे हैं उनमें उन्होंने अभी भी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। लेकिन उससे हट के अगर हम प्राइवेट चैनल्स पे जाते हैं तो इतनी चीज़ें हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे, यानी कि अभी कल मैं एक शादी में गया था तो दुल्हन जो थी, अब आपको पता है आजकल तो शादियों में भी दुल्हन की परेड होती है, लाइटें हल्की कर दी जाती हैं, दूल्हा दुल्हन चलते हुए आते हैं और फिर अपने उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं जिसको स्टेज कहते हैं। फिर वहाँ से लाइटें जल जाती हैं और फिर सब तालियां बजाते हैं। ये वो परेड है जो उनकी ज़िंदगी की इब्तिदा होती है, जिसके बाद उन्हें ज़िंदगी भर परेड लगानी पड़ती है। मैं अपनी परेड को किसी और परेड से नहीं मिला रहा, हम सिर्फ बात कर रहे हैं शादी की। तो ये जो ड्रामों में अब जो कुछ हो रहा है, या उस ड्रामों से रिलेवेंट जो लोग अब रसूमात कर रहे हैं, और कई दिन तक शादियां चलती हैं, पहले मायूं होता है, फिर मेहंदी होता है, फिर उसकी एक और मेहंदी होती है, फिर चौथाई या क्या चौथी होती है, वगैरह वगैरह। भाई हमारी जब शादी हुई थी ना तो इतनी चौथी होती नहीं थी, हमें तो छठी का दूध याद आ गया था शुरू में। तो हम अपनी शादी के जो रसूमात और जो कुछ आजकल जो हो रहा है और जो कुछ हम देख रहे हैं, क्या ये सब कुछ एजुकेट नहीं किया जा रहा? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है बात, ये दुनिया भर में हो रहा है। पहले हम अपने अलग अलग सारे मज़हब पे अगर हम बात करें, हमारे दीन में भी ऐसा नहीं है कि हमारे दीन में ये डिवोर्स या ये सारी चीज़ें, इसके भी तो देखें ना पूरे कानून बनाए गए, इनके भी राइट्स रखे गए। लेकिन ये वाहिद अमल है जिसको अच्छा नहीं कहा गया। तो क्या हम इन सारी चीज़ों को सोचते हुए अपने आप को बदल नहीं सकते? क्या हम जब रिश्तों में बनते हैं तो क्या हमारे माँ बाप और हमारे जुड़े हुए ख़ानदान को जोड़ने की बातें क्यों नहीं करते, तोड़ने की बातें क्यों करते? जहाँ जाओ, जिधर बैठो, जिससे बात करो, वो लड़की कैसी है, अगर हम रिश्ते की बात करें, अरे भाई वो तो डिवोर्स लेके बैठी भी। नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं कहा जाता। उसका शौहर बड़ा जालिम था, कोई कह ही नहीं रहा। उस बच्ची पे इल्जाम आ जाता, उस लड़की पे इल्जाम आता। तो क्या इन सब चीजों के लिए आप पहले से सब कुछ ये करके नहीं देखते? क्या हम अपनी बच्चियों को तरबियत देते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखते कि तुम्हें अपने राइट्स जरूर देखने हैं, लेकिन अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी और अपनी जो परंपरा के लफ्ज़ हम यूज़ कर रहे हैं कि हम अपने ख़ानदान और अपने हमारे यहाँ का जो कल्चर है, जिस माहौल से बच्ची हमारी बड़ी होती है, तो क्या वो ऐसा दाएं बाएं देखकर उस पर असरात नहीं होते? क्या हम अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं देख रहे
جو ہم نے اپنے دور میں نہیں دیکھی؟ کیا ہم اپنے کالج میں وہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا ہم اپنے اسکولوں میں وہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے؟ کیا ہم نشے کی سے متعلق جو چیزیں جو کبھی ہم نے تصور نہیں کی تھی، کیا وہ ہم اپنی یونیورسٹی کالجز میں نہیں دیکھ رہے؟ یہ نشہ اور اس طرح کی چیزیں جو آپ کے ذہنی طور پہ آپ کو بگاڑ دیتا ہے، یہ آپ کے فیملی کو بھی ڈس ایبل کر دیتا ہے اور آپ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس رکھتے ہوئے میں لڑکوں کو بھی کہہ رہا ہوں اور لڑکیوں کو بھی کہہ رہا ہوں، شادی جو پہلی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کوشش کر کے نبھائیں۔ آپ خود اپنے پیار اور محبت سے اپنے خاندان کی ساری ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے رشتوں کو چلا سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی گئے، جب بھی دیکھا، جب بھی سنا، ہم نے یہی سنا ہے کہ فیملی کورٹ میں جانے والے دونوں ہی خاندان جو ہیں وہ شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے وہ اپنی بات کو مانتے نہیں کہ ہماری تربیت میں کمی تھی یا ہمارے بیٹے میں کمی تھی۔ لیکن ان سب کے لیے آج ہمارے بچے اتنے سمجھدار ہیں کہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس طرح سے لے کر چلیں کہ جب شادی کے بندھنوں میں بندھیں تو ان رشتوں کو پاس رکھیں اور ان رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو، جن کی بھی بہنیں ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، جن کی بچیاں ہیں، جن کے جو بیچاری بیٹھی ہیں رشتوں کے لیے، ان سب کے لیے آسانی پیدا کرے اور اللہ پاک ان سب کے رشتوں کو ایسا باندھ دے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔